हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। जब किसी इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश प्राप्त होता है तो सिस्टम यूनिट में वो आदेश सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है। कंप्यूटर में दिए गए सभी आदेश प्रोसेस होने से पहले तक मुख्य मेमोरी में ही रहते हैं। इसके साथ ही आउटपुट डाटा भी आउटपुट डिवाइस में भेजे जाने से पहले मुख्य मेमोरी में ही रहते हैं और प्रोसेसिंग प्रक्रिया के दौरान के सारे मध्यवर्ती परिणाम भी प्राइमरी मेमोरी में ही अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि जब तक इस मेमोरी में बिजली रहती है तब तक इसमें रखा डेटा सेव रहता है, लेकिन जैसे ही बिजली बंद होती है इस मेमोरी में रखा हुआ डेटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर में सहायक स्टोरेज भी होता है जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जिसमें स्टोर किया गया डाटा अस्थायी रहता है। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? प्रोसेसर को जिस भी डाटा की आवश्यकता होती है उसे प्रमुख मेमोरी जल्द से जल्द प्रोसेसर तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर के सारे सेटिंग मौजूद होते हैं और कंप्यूटर को चालू करते वक्त प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम और रोम। अब हम रैम के बारे में जानते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं रैम में रखा सारा डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम तीन प्रकार की मेमोरी होते हैं। पहला है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनेमिक रैम, तीसरा है सिंक्रोनस रैम। अब हम रोम के बारे में बात करते हैं। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। इसको तैयार करते समय जो प्रोग्राम या डाटा इसमें डाले जाते हैं वह खत्म नहीं होते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने पर भी इसका डाटा नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के फायदे। यह बहुत फास्ट होता है, सीपीयू द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग आसान है, आसानी से मिल जाता है। अब हम प्राइमरी मेमोरी की तीन कमियों के बारे में जानते हैं। यह बहुत महंगा होता है, खराब होने पर बनना मुश्किल है, खराब होने पर मदरबोर्ड भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल प्रोग्रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।